देश में निकला होगा चाँद। इसमें एक भारतीय पंजाबी फैमिली की कहानी दिखाई गई है जो कि अभी लंदन में रह रही है। बाबूजी कई साल पहले भारत छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गए थे। उनके आज लंदन में कई होटल्स हैं। उनकी तीनों पीढ़ियाँ आज उनके साथ लंदन में ही है। एपिसोड 1 की शुरुआत में गुरुद्वारे का सीन दिखाया गया है। गुरुद्वारे में पूरा परिवार माथा टेकने आता है। मत्था टेकने के बाद जब सब लोग बाहर जमा होते हैं तो वहाँ जसबीर की शादी की चर्चा हो रही होती है। जसबीर की ये दूसरी शादी है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि उन्हें इस शादी में नहीं जाना चाहिए, जबकि बाबूजी और बीजू कहते हैं कि वो उनके साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, इसलिए हमें उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। सब लोग घर पहुँचते हैं। बाबूजी प्रसाद लेकर रोहन के पास जाते हैं। रोहन उन्हें बताता है कि बलवंत का भांजा वीजा के लिए भटक रहा है। बाबूजी कहते हैं कि हमें उसकी मदद करना चाहिए। बाबूजी का मानना है कि विदेश में किसी हिंदुस्तानी की मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रोहन एक अनाथ लड़का है जिसकी शादी पम्मी के साथ तय हुई है। दोनों की सगाई हो चुकी है। रोहन बाबूजी को थैंक्स कहता है कि अगर आज वो नहीं होते तो पता नहीं उसका क्या होता। आज जो कुछ भी है वह उन्हीं की वजह से है। इधर समर अपने कमरे में सोने का नाटक करता है। वह रात भर किसी और फ्लैट में था और सुबह अलार्म बजने के बाद वह भागता हुआ अपनी गाड़ी लेकर अपने रूम में आकर सोने का नाटक करता है। माँ जानती है कि वह नाटक कर रहा है। वह उसे उठाती है और प्रसाद देती है। दोनों के बीच डिस्कशन चलता है। बातों बातों में वह कहती है कि उसे जल्दी रेडी हो जाना चाहिए, शाम को उन्हें चंडीगढ़ के लिए निकलना है। इस पर समर कहता है कि उसे इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो वहाँ नहीं जाना चाहता है। माँ कहती है कि ये बाबूजी का घर है और उन्हीं की पसंद के हिसाब से हमें चलना होगा। इस पर समर पूछता है कि फिर हमारी पसंद का क्या। समर की माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम्हारी उम्र में दुनिया भर की बुराई बहुत दिलचस्प और अट्रैक्टिव लगती है। अगर तुम अपनी पसंद के हिसाब से चलोगे तो अंजाम गलत ही होगा। वह कहती है कि जो चीज़ एकदम से अच्छी लगती है ना, वह एकदम से दिल से उतर भी जाती है। भारत का नशा धीरे धीरे चढ़ता है और जब उतरता है ना तब तक उम्र गुजर चुकी होती है, इसलिए इंडिया को थोड़ा वक्त दो। इधर पिंगी जो कि पम्मी की छोटी बहन है, उस पर हमेशा फोटोग्राफी का नशा चढ़ा होता है। वह बताती है कि उसने विक्की को छोड़ दिया है। उसी वक्त विक्की का फ़ोन आता है। पम्मी फ़ोन उठाती है और वह झूठ बोल देती है कि पिंकी इंडिया के लिए निकल चुकी है। इधर डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए हैं। तभी कुलजीत का फ़ोन आता है। वह राजेंद्र की बहन यानी बाबूजी की बेटी है जो अभी पंजाब में रह रही है। वो कहती है कि सिमरन की शादी के लिए सबको ज़रूर आना होगा। इस पर राजेंद्र कहता है कि वो नहीं आ पाएगा। बाबूजी, बीजी और पम्मी समर के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। इधर शाम को जसबीर की शादी में पम्मी और माँ पहुँचते हैं। शादी में सभी खुश होते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, पर उनकी बेटी प्रीत इस शादी से खुश नहीं है। ये उसकी माँ की दूसरी शादी है, इसलिए वह उदास बैठी रहती है। पम्मी उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि वह मैनेजर को कभी अपना पिता नहीं मान सकती। दोनों बहनें शॉपिंग के लिए निकलती है। इधर प्रीत उदास कमरे में बैठी होती है, तभी विक्रमजीत वहाँ आता है। वह कहता है कि एक दिन वो उसके दिल में जगह बना के रहेगा, उसे बस एक मौका चाहिए। इस पर प्रीत कहती है कि वह उसका पिता कभी नहीं बन सकता। वो उसे अपॉर्चुनिस्ट कहती है कि तुम मैनेजर होकर मालिक से शादी कर रहे हो, इसलिए वह उसे अपॉर्चुनिस्ट कहती है। वह कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब वो विक्रम को अपना पिता माने। इधर शाम को फ्लाइट में सब लोग चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। बाबूजी बहुत खुश हैं और उन्हें आज भी चंडीगढ़ की याद सता रही है। चंडीगढ़ पहुंचकर पम्मी की मुलाकात सिमरन से होती है। सिमरन जिसकी शादी है, वह कहती है कि पम्मी जब तक है वो उसके कमरे में ही रुकेगी। इधर पम्मी जब कमरे में एंटर करती है तभी वह देव से टकरा जाती है। देव और उसके बीच में मीठी मीठी नोक-झोंक होती है। देव जो अभी बाथरूम से निकला है, उसकी टॉवल खिसक जाती है और पम्मी शर्मा जाती है।